दोस्तों आज की संडे वीडियो में आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप में से ऐसे विद्यार्थियों ने अपने कई सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जो कई सारे विद्यार्थियों के सवाल क्या है कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इनसे जुड़े हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है यहाँ पर आकाश कुमार इनका सवाल बनता है, सर अभी मैंने 12th बायोलॉजी में हूँ और बायोलॉजी मेरी पसंद का सब्जेक्ट नहीं। मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरे प्रिंसिपल से बात करके मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलाया गया है। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अगर मैं 12th बायोलॉजी में फेल हो जाता हूँ तो क्या मैं अपना साल बचा सकता हूँ? क्या 2-3 महीने में फिर से एग्ज़ाम दे सकता हूँ? और क्या मैं अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी से कॉमर्स बदल सकता हूँ उसी वर्ष? तो जैसा कि देखा जाए, आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको ज़बरदस्ती आपको साइंस दिलाई है, यहाँ पर आपको बायोलॉजी दिलाया है, तो जो वैसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट की पसंद नापसंद ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए, फिर भी आप यहाँ पर देखा जाए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल ही मन नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखा जाए फेल हो जाते हैं तो क्या आप ऐसे में जो है कि जैसे कि आपने कहा कि कॉमर्स आप करना चाहते हैं, कॉमर्स से आप 12th पास होना चाहते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एनएस बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं, तो भी आप जो अपना अपना स्ट्रीम चेंज करके अपने 12th पास कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर 12th पास करते हैं, चाहे कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस, एक ही बार करनी होती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप किसी वजह से पास नहीं होते हैं तो आप अपना स्ट्रीम चेंज करके अपना जो है एनएस में एडमिशन ले सकते हैं और ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर आप अपना पास हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर पवन कोहली इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मैंने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का सब्जेक्ट लिया है और मेरा मीडियम हिंदी है, लेकिन मुझे बुक्स इंग्लिश मीडियम की मिली है। तो सर क्या मुझे इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा या हिंदी में? रिप्लाई मी। सर प्लीज़ फिजिकल एजुकेशन एंड योग सब्जेक्ट के मेन क्वेश्चन और आंसर की वीडियो बना दो। तो यहाँ देखा जाए, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? फिजिकल एजुकेशन योग। और यहाँ पर आपको बुक्स मिली है इंग्लिश मीडियम की, और यहाँ आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर जो अपना एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर में दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। तो जिसमें भी आप अपना कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, अगर आपके पास जो बुक्स मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन बुक से तैयारी करें। आप मार्केट से कोई हेल्प बुक वगैरह खरीदना चाहें, आप वो खरीद सकते हैं, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और जल्द यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एंड योग के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर अजय सैनी। तो अजय सैनी है, इनका सवाल बनता है, सर मैंने दिसंबर 2020 में फॉर्म फिल किया है और मैंने अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ और रीसेट भी नहीं हो रहा है। तो ईमेल आईडी कहाँ से चेंज होगी और मेरे को इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? बुक्स एंड एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल की, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए, आप जो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टोर लॉगिन करने के लिए आप वहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, आप ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपने एडमिशन टाइम पर ईमेल आईडी डाली थी और पासवर्ड डाला था, आप अगर वो भूल चुके हैं, तो सिंपली आप क्या है कि आपकी जो खुद की जो ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी को लॉगिन करें। उसमें क्या होगा कि जिस दिन आपने एडमिशन लिया है, उस दिन आपको जो है एनओसी की तरफ से एक मैसेज आया होगा जिसमें आपके यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड भी मेंशन होगा। तो वहाँ से भी अपना जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि बनता है वोडाफोन इनका सवाल बनता है, सर प्लीज़ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो बता देना सर प्लीज़। ओके, आपका बहुत शुक्रिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो यहाँ देखा जाए कि ऑलरेडी देखा जाए हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट है आपके, ऑलमोस्ट जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को लेकर सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिए गए हैं, तो आपने वहाँ से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है मोनू माथुर। तो मोनू माथुर है, इनका सवाल बनता है, सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? एंड सर अगर हम पेंटिंग 10th क्लास का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं और थ्योरी नहीं देते तो फेल तो नहीं होंगे सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ देखा जाए, आपने जो है, आपके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने 10th क्लास में पेंटिंग का प्रैक्टिकल दिया। पेंटिंग का प्रैक्टिकल जो कि 70 का होता है और थ्योरी आपके यहाँ पर 30 नंबर की आती है। अगर 70 में से ही अगर आपको यहाँ पर 33 ये उससे अबव मिल जाते हैं और आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर
प्रैक्टिकल में ही क्लास 10th में अगर प्रैक्टिकल में आपको 70 में से 33 या उससे अबव मिल जाते हैं तो आपको जो है अपना पास होने के पूरे चांस है कि आप पास हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है स्टेटस वीडियो। इनका सवाल बनता है मेरे पेपर नहीं हुए हैं जैन फेब में, क्या करूँ। सिंपल है, अगर आपका जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ ही दिनों में अपना एग्ज़ाम फीस वगैरह शुरू हो जाएगी, तो अपना अप्रैल के लिए अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर संजना जोशी। तो संजना जोशी इनका सवाल बनता है सर क्लास 10th में साइंस का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ देखा जाए आपका साइंस सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एक सिंगल वीडियो बनाई है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में थ्योरी में कितने मार्क्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने होने चाहिए और असाइनमेंट में कितने नंबर होने चाहिए, पासिंग नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है। ऑलरेडी देखा जाए उस वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि साइंस में आपका जो प्रैक्टिकल होता है 15 नंबर का होता है और यहाँ अगर आपके यहाँ पर 15 में से अगर 5 नंबर भी आते हैं तो भी आप प्रैक्टिकल में पास है। बाकी आपको क्या करना है, थ्योरी और असाइनमेंट आपको निकालना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो सवाल बनता है अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता है, इनका सवाल बनता है सर मेरा 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे स्टडी सेंटर वाले जो 6 मंथ बाद मिलता है, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ देखा जाए आपका कहने का मतलब क्या है कि स्टडी सेंटर पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखा ज़्यादा इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आप जो है डिजी लॉकर से भी अपना जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आप जो है एनओस के रीजन सेंटर जाकर भी आप वहाँ से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है सूरज सैनी। सूरज सैनी इनका सवाल बनता है सर मेरे 12th क्लास साइंस की बुक्स कहाँ से अवेलेबल होगी, बिकॉज मैंने जो फॉर्म में ईमेल आईडी दी थी वो मैं भूल गया और पासवर्ड नहीं याद है, तो स्टूडेंट लॉगिन और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आप वहाँ पर रेफरेंस नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर भी अपना वहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर आपको जो है स्टडी सेंटर यानी कि आपका जो स्टडी सेंटर आपको मेंशन है आईडी कार्ड पर भी आपको स्टडी सेंटर मेंशन होगा, उस स्टडी सेंटर जाकर आप अपने बुक्स का पता कर सकते हैं। अगर बुक्स नहीं मिलती है तो आप एनएस की वेबसाइट से सॉफ्ट बुक भी डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से अपने सब्जेक्ट की गाइड वगैरह लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे और अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर करण कुमार, इनका सवाल बनता है सर मेरा एक क्वेश्चन है जैसे JAC बोर्ड में इंटर के लिए 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, क्या उसी तरह एनोस के सीनियर सेकेंडरी में भी होता है क्या सर। तो यहाँ देखा जाए सिंपल सा आपका बनता है कि आपने क्लास 10th पास करी, जो आपका क्लास 10th पास का जो मंथ बनता है, आपका जो ईयर बनता है, तो उसमें आप जो है 2 साल जोड़ दीजिए, तो वो आपका फिर क्या हो जाता है 12th पास का फाइनल ईयर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा पर जो है पिछले साल अप्रैल में 2020 में जिन विद्यार्थियों ने क्लास 10th पास करी है तो उनका फाइनल कब क्या बनता है हमारा पर अप्रैल जो है 2022, तो 2022 बनता है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है यहाँ पर सौरभ चौहान। सौरभ चौहान ने इनका सवाल बनता है सर टीएमए की लास्ट डेट कब है और फीस कब सबमिट होगी, अप्रैल 2021 ब्लॉक 1। तो यहाँ देखा जाए अभी हमारा पर जो है जिनके अभी एग्ज़ाम होने हैं अप्रैल 2021 में, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन अभी चालू है। तो यहाँ पर देखा जाए वैसे लास्ट डेट का मेंशन नहीं है, और लेकिन यही कि अपना फरवरी के महीने में अपना जाके अपना जमा कर सकते हैं। अगर आपके स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके आई कार्ड के पीछे आपका यहाँ पर RC रीजन सेंटर दे रखा है, तो वहाँ पर भी अपने असाइनमेंट जाकर अपने जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर नितिन कुमार। नितिन कुमार है, इनका सवाल बनता है सर अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है तो क्या हम उस सब्जेक्ट को रिमूव करवा सकते हैं मार्कशीट से ही। मेरे पास 6 सब्जेक्ट है जिसमें से 5 में पास है, ऐसा हो सकता है कि न्यू मार्कशीट में बस 5 ही सब्जेक्ट शो हो जिनमें मैं पास हूँ। तो यहाँ देखा जाए मार्कशीट में क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो जो आपने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए जिसमें पास है नहीं भी है वो सारा आपको शो करेगा, लेकिन एक चीज़ होती है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए पास होने के लगभग 6 महीने बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट मिलता है। जब सर्टिफिकेट आप डाउन करेंगे उसमें वही सब्जेक्ट मेंशन करेगा जिसमें आप पास है। मार्कशीट में क्या है कि ओवरऑल जो भी आपने एग्ज़ाम दिए, चाहे एब्सेंट थे चाहे प्रेजेंट थे,
जो भी आपके एग्ज़ाम थे उन सबको शो करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट में आपको वही शो करेगा जिसमें आप पास है। तो आप सर्टिफिकेट के लिए अपना ट्राई करिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन बनता है शैंकी बॉय। तो शैंकी बॉय इनका सवाल बनता है, सब्जेक्ट फीस पे करते टाइम 4 सब्जेक्ट चूज हो रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा? प्लीज़ सर रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए, आपने 10th पास करी है, 10th आपको जो भी पासिंग ईयर है, तो उसमें होता है क्या है कि बीच में 2 साल का गैप मांगा जाता है। तो गैप का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो है मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। जब आपका जो गैप पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने को होता है, तब आप अपना बाकी बचा सब्जेक्ट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सिंपल सा ये बनता है कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पे करना चाह रहे थे, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको यहाँ पर 10th और 12th के बीच में 2 साल गैप नहीं हुआ, जिस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, अगर आपका यहाँ पर जो है गैप पूरा हो जाता है, आपको 10th और 12th के बीच में 2 साल लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसे में आप जो आपका जो बच्चा वो 5वां सब्जेक्ट है, आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, अगला सवाल बनता है ऋतुल शर्मा। तो ऋतुल शर्मा इनका सवाल बनता है, सर मैंने फॉर्म फिलअप करते टाइम इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट किया था, लेकिन 11th तक मैंने होम साइंस और पॉल साइंस हिंदी में पढ़ा है, और इसलिए मैंने इसका एग्ज़ाम हिंदी में लिखा है। एग्ज़ाम हिंदी में लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्लीज़ रिप्लाई सर, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखा जाए, आपका चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, दोनों ही मीडियम में आपको मिलता है कि जो उसमें जो क्वेश्चन होता है, उसके नीचे दूसरा लैंग्वेज में भी उसका ट्रांसलेशन होता है। मतलब क्या है कि आप हिंदी मीडियम करें चाहे इंग्लिश मीडियम करें, वो आपके ऊपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि बनता है वंशी, इनका सवाल बनता है, सर जैन फेब वालों का रिजल्ट कब आएगा और मार्कशीट रीजन सेंटर से मिलेगी या स्टडी सेंटर से? तो यहाँ देखा जाए, आप में से कई सारे विद्यार्थियों का सवाल है कि अब हमारे एग्ज़ाम तो लगभग ख़त्म हो ही गए हैं और रिजल्ट कब आएगा? तो यहाँ देखा है, रिजल्ट जो है यहाँ पे आने के चांस क्या है, इस महीने के लास्ट बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस है रिजल्ट आने के, वो वक्त बनते हैं अगले महीने। तो अगले महीने आपका यहाँ पर मार्च में आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर मांगेराम। तो मांगेराम में इनका सवाल बनता है, एनुअल 10th क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो यहाँ देखा जाए, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स क्लास 10th आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। जितने भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर से जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको वहाँ पर दिए गए हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है, और जो आपका सवाल था, कई सारे विद्यार्थियों का सवाल था, आपकी यहाँ पे हेल्प हुई है, तो कई सारे विद्यार्थियों की कहीं ना कहीं हेल्प हुई है। तो इसी तरह अपने सवाल पूछते रहिएगा, और मैं हर संडे आपके सवालों के जवाब लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपके लिए वीडियो है बिल्कुल फ्री है, आपकी पूरी हेल्प की जाती है, आपसे किस तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ देखा जाए, सिर्फ ये है कि आपने वीडियो से अपनी तैयारी करी है, हम आपसे किसी तरह के पैसे डिमांड नहीं करते, बस हम ये चाहते हैं कि आपने इन वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी करें, आप पढ़ाई करें, अपना भविष्य में कुछ बनिए। इसके अलावा देखा जाए, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।